अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन द्वारा जातीय जनगणना में गड़बड़ी को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष एवं ढाका के विधायक पवन जायसवाल के नेतृत्व में इलाके के कई दिग्गज इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। अम्बेडकर सेवा सदन पूर्णिया में इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें एमएलसी दिलीप जायसवाल, कटिहार विधायक एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, सदर विधायक विजय खेमका, कटिहार मेयर उषा अग्रवाल, पूर्णिया डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता, समाज सेवी भोला शाह, वैश्य महासम्मेलन के प्रमंडलीय अध्यक्ष अनिल शाह, डॉक्टर ओपी शाह, आरती जायसवाल समेत कई दिग्गजों की उपस्थिति रही। जहां एक ओर एमएलसी दिलीप जायसवाल ने वैश्य सम्मान की बात कही, वहीं सभी नेताओं ने एक सुर में राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया और यह आरोप लगाया कि 2011 की जनगणना में वैश्य समाज 22% थे और अभी संभावित तौर पर उनकी जनसंख्या 27% होनी चाहिए थी, लेकिन उनकी संख्या घटाकर 18% कर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल ने कहा, अगर राज्य सरकार 30 दिसंबर तक इसमें सुधार नहीं करती है तो अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन प्रखंड, जिला सभी स्तरों पर आंदोलन को लेकर जाएगी और इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा। धरना के उपरांत महासम्मेलन के प्रतिनिधियों ने पूर्णिया कमिश्नर से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। वैश्य महासम्मेलन बिहार प्रदेश के द्वारा राज्य के सभी प्रमंडलों में एक दिवसीय धरना देने का निर्णय लिया गया था। विषय है कि वैश्य समाज की आबादी 2011 में हम लोग 22% थे, आज 2023 में हम लोग की आबादी घटा के 18% कर दिया गया है। ये काफी दुखद है, 27% से कम हो ही नहीं सकता है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने, जो महागठबंधन समर्थित जातियां हैं उनके आबादी को इन्होंने बढ़ाने का काम किया है और जो भी जाति राज्य सरकार के खिलाफ है उसकी आबादी को इन्होंने घटाने का काम किया। ये काफी दुखद है, इसके खिलाफ आंदोलन है। 30 दिसंबर तक का हम लोगों ने टाइम दिया है कि राज्य सरकार अगर हम लोग की मांग को नहीं माना तो ये प्रमंडल स्तर पे, इसको जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे भी ले जाएंगे और न्यायालय की शरण में भी जाने का काम हम लोग करेंगे। देखिए, बिहार सरकार ने जो अभी जातीय जनगणना कराया है, गणना कराया है, उस गणना में बहुत बड़ा घोटाला है और गणना कराने का तरीका भी उसका सही नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के डर से कि कहीं स्टे ना लग जाए, कहीं कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर दे, इतना जल्दीबाजी में गणना करवाया कि बहुत लोगों को पता भी नहीं है कि उसका गणना किस तरीके से हो गया। इसलिए वैश्य समाज को पहले से ही ये संभावना था कि उसके संख्या को कम किया जाएगा। हमारी संख्या को, वैश्य समाज की संख्या को बहुत कम किया गया है। आज धरना है, लेकिन ये बहुत ही आक्रोशित आंदोलन के रूप में परिणत होगा और पूरे बिहार के वैश्य, अगर सरकार फिर से वैश्य का गणना नहीं कराएगी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा और सरकार इसको आज हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। हाँ भाई, मैंने तो कहा, मैं बार बार बोलता हूँ, बचपन से ही, जब से जन्म लिया तब से ही बोलता हूँ कि जो हमारा हित करेगा हम उसी का साथ देगा। इससे क्या आगे वाले चुनाव को भी ध्यान में रखकर ये अभी तो नीतीश कुमार जी को हमने चेतावनी दिया है कि आप जो है वैश्य का, हमारे नीतीश जी भी बहुत दबाव में है। नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से अच्छे इंसान हैं, लेकिन वो बहुत दबाव में है। हाँ, लाठी के दबाव में है बेचारे, तो लाठी के दबाव में तो डर लगता ही है। वर्तमान में जो जातीय जनगणना हुई है उसमें वैश्य समाज के साथ बहुत बड़ा ही छलावा किया गया है, जो कि हमारा वैश्य समाज 2011 में जब जातीय जनगणना हुई थी तो उस समय 22% थी और इस बार जब जातीय जनगणना हुई तो उसको घटा करके 18% कर दिया गया है, जो कि बहुत ही धोखाधड़ी का काम है वैश्य जाति के साथ। और यह धरना प्रदर्शन इसी कार्यक्रम को लेकर के हुआ है कि यह त्रुटि हुआ है उसको सुधारा जाए। अगर यह सुधारा नहीं जाएगा तो आज यह धरना प्रदर्शन सड़क पर हुआ है और यह धरना प्रदर्शन सड़क से संसद तक जाएगी। जब हम एनडीए की सरकार में थे तो हमारी सरकार ने जातीय सर्वेक्षण कराने का फैसला लिया था और उसके लिए वित्त मंत्री के रूप में हमने 500 करोड़ रुपये की राशि भी कैबिनेट के द्वारा आवंटित की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो सर्वेक्षण महागठबंधन की सरकार में कराया गया उसमें जो परंपरागत रूप से जो जातियों की संख्या थी उसे कमतर जानबूझकर दिखाया गया, जबकि कुछ ऐसी जातियां हैं जो कहीं न कहीं वो
उसे ज़्यादा करके दिखाने का काम किया गया है। हम इसका स्पष्ट तौर पर विरोध करते हैं, क्योंकि संवैधानिक तौर पर जो हमारा समानता का अधिकार है उसे सभी समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिलना चाहिए। और जो जातीय गणना में हेरा फेरी हुई है उसको अभी भी हम सब मांग करते हैं कि चाहे वैसे जातियों या अन्य जो भी जातियाँ, क्योंकि उनके भी नेताओं ने अलग अलग तरीके से अपनी बातों को रखा है, तो इस सर्वेक्षण में जो कहीं कमियां हैं उसे ठीक करना चाहिए। देखिए, अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन की ओर से आज पूर्णिया प्रमंडल इकाई जो है, यहाँ जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर सेवा सदन है उसमें एक दिवसीय धरना दिया गया है, और जिसमें कि वैश्य महासम्मेलन के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पवन जायसवाल जी और कटिहार के विधायक आदरणीय तारकिशोर जी, हमारे खजौली के विधायक भाई अरुशंकर जी, एमएलसी हमारे दिलीप जायसवाल जी, और यहाँ के स्थानीय जो हमारे त्रिस्तरीय प्रतिनिधि हैं सारे लोग, और चारों जिला के वैश्य संगठन के हमारे कार्यकर्ता, सारे लोगों ने एक दिवसीय धरना दे करके जो वर्तमान में नीतीश कुमार और जंगल राज की जो सरकार है, पलटू कुमार, और जिन्होंने कि पशु का चारा खाने का काम किया और आज पुनः सरकार में है, ऐसे नेतृत्व को हम आगाह करने के लिए एक दिवसीय धरना दिए हैं। यहाँ जो जाति गणना जो की गई बिहार में और उसका सर्वेक्षण जो किया गया, उस सर्वेक्षण में बहुत तरह की त्रुटियां रही है। हम उस सर्वेक्षण के जाति गणना के हम समर्थन में रहे हैं, उसके बजट को भी हमने पास किया है, लेकिन सिर्फ वैश्य समाज ही नहीं, विभिन्न समाज के जितने भी लोग हैं सारे लोगों ने कहा है कि गणना में त्रुटि है, पारदर्शिता पूर्ण नहीं हुआ है, गणना को कम दिखलाया गया है। वैश्य समाज की जो 56 उपजातियां हैं उसको मात्र 30 जातियों में समेट करके और उसकी गणना को दिखलाया गया है, जबकि 2011 की गणना में, जनगणना में हम 22% थे और आबादी जो बढ़ी हम 27% हुए। उसके बाद भी जो वैश्य समाज था उसको बनिया में विभाजित करके कैसे फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की प्रवृत्ति नीतीश कुमार के अंदर प्रवेश कर गई और वैश्य समाज की गणना को उन्होंने कम करके दिखलाया है। हमारी मांग है कि पारदर्शिता के साथ गणना करवावे और पंचायत और वार्ड स्तर पर इसकी गणना करके पब्लिक डोमेन में दे, और जो हमारे प्रखंड और जिला स्तर पर जो वैश्य समाज की जो संख्या है उस संख्या को सार्वजनिक करे, और जो जाति जनगणना को जो छुपाया गया है उसको हमें उसका अधिकार दे, और अगर नहीं करती है तो आज ये प्रमंडल स्तर पर धरना हुआ है, ये ब्लॉक और जिला स्तर पर हुआ होगा, और इसके बाद हम सरकार को भी सदन में भी घेरेंगे और सदन से बाहर भी घेरने का काम करेंगे कि वैश्य समाज को आप कितना ही तोड़िएगा, वैश्य समाज टूटने वाला नहीं है। वैश्य समाज एक है, हमारी जो आबादी है, जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, जो हमारी गणना में आना चाहिए, और वैश्य समाज के बगैर कोई सरकार नहीं चल सकती है। सरकार को वैश्य समाज का सहयोग हर समय चाहिए। हमारे जो पूर्वज रहे हैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, महाराजा अग्रसेन से लेकर के, भामाशाह से लेकर के, लाला लाजपत राय से लेकर के, घनश्याम दास बिड़ला से लेकर के, महावीर पोद्दार से लेकर के, ऐसे सारे जो हमारे वंशज हैं, हम उनके जो है वंशावली के लोग हैं, और हम सदैव राष्ट्र को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए देश में भी हमें सम्मान मिलना चाहिए। जो वैश्य का सम्मान करेगा वही देश में और प्रदेश में राज करेगा। ये घोटाले की सरकार जो बिहार में है, आप मीडिया बंधु तो पहले से इससे अवगत है, लेकिन इस घोटाले करने की आदत की सरकार ने महा घोटाला कर बैठा है। वो जातीय जनगणना में वैश्य जाति और कुछ अन्य जातियों की संख्या को घटा करके, और जो सरकार के समर्थित या संभावित पार्टियां हैं उनकी संख्या को बढ़ा करके जो वैश्य समाज को डराने का काम किया है, जो वैश्य समाज को जो शोषित कर रहा है उसका काम किया, उसकी संख्या बढ़ा करके और वैश्यों की संख्या को घटाने का काम किया। उसके विरुद्ध में अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन
के प्रदेश अध्यक्ष हमारे ढाका विधायक पवन जायसवाल जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी के जो अभी भाषण चल रहा आप सुन रहे हैं, उनके दिशा निर्देश पर हम सभी अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के कार्यकर्ता सभी वैश्य बंधु हम लोग उसके विरोध में धरना दे रहे हैं और बिहार सरकार को ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर आपने जो शुरू से वैश्य समाज का उपेक्षा किया है, अब आप अगर जातीय जनगणना में भी वैश्य जाति की उपेक्षा करेंगे, सुधार नहीं करेंगे तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सभी जो जाति में बटे हुए हैं, खासकर आज ये जनगणना हुआ है, आज वो पहले से लगे हुए हैं कि हमारा समाज एक हो, हम सभी एक समाज के अंतर्गत आवे। इसके लिए हम तहे दिल से दुनिया की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नंदन करते हैं। एक बार जोरदार उनके लिए फिर से एक बार ताली हो। आज पूरे बिहार में वो जगह जगह जा रहे हैं, अपनी कीमती समय दे रहे हैं और मैं खासकर संयोजक अनिल जी का भी धन्यवाद देता हूँ। वो भी कार्यक्रम में लगे रहते हैं और खासकर हमारी जो पूर्णिया नगर की एक लोकप्रिय नगर निगम की ड्यूटी में आज वो भी घर की एक सामान्य महिला थी, लेकिन आज वो उसकी सोच है कि हम भी आज समाज को जागृत करें, समाज के लिए वो भी समय दे रही है। हम उसको भी तहे दिल से एक बार धन्यवाद देते हैं। और हमारे लिए एक जब हम आज से 20 साल पहले मधुबनी हमारा बाजार जो है वहाँ टीओपी हुआ करता था और उसमें भी वो पहली बार मधुबनी के इंचार्ज बनी है, मधुबनी में टीओपी की इंचार्ज बनी आरती जायसवाल जी। आरती दीदी का आज वो डीएसपी पद से भी रिटायर्ड की हैं। हम उनकी ओज और तेज को देख के अच्छा लगता है और सभी नारी का वो आज मार्गदर्शन कर रही हैं कि भाई आज समाज के साथ वो जहाँ भी रही है, खासकर वैश्य समाज को देखी है, उसको आदर दी है और समाज को उठाने के लिए आगे बढ़ी है। हम तहे दिल से उनका भी धन्यवाद करते हैं। आज बहुत दुख की बात है, जिस समय हमारे प्रदेश में हमारा भाजपा और जदयू का गठबंधन था, उस समय ये तय जातीय जनगणना का हुआ था। लेकिन जब भाजपा हट गया है तो माननीय नीतीश जी को राजनीति करना है। अरे हम तो बोलते हैं पूरा समाज एक हो जाए, हम कहाँ बोलते हैं पूरे समाज, पूरे हिंदू समाज एक हो, हमें गर्व होगा। लेकिन जहाँ अगर राजनीति की बात होती है वो अपने स्वार्थ लाभ के लिए आज आप अपना लाभ हमको कैसे हो वो वैश्य समाज को बांट दिए हैं। उनको पता है। आज सत्यता ये है कि आज भी हमारे भाजपा में कम से कम वैश्य समाज का काफी बहुत संख्या में आज भी पदाधिकारी हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, लेकिन अदर पार्टी में कहाँ है। हम स्वागत करते हैं। अगर यहाँ पे कहीं कोई बैठे हुए हैं, आरजेडी के भी लोग हैं, अगर आरजेडी में आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप अपने मुखिया को बोलिए कि वैश्य समाज का अधिकार दें। अगर जदयू के भी कोई पदाधिकारी यहाँ पे है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि उनको अगर लाज है तो बोले अपने अधिकारी को, अपने नीतीश कुमार जी को कि वैश्य समाज का उत्थान करें। बस बहुत छोटी बात, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अध्यक्ष जी का बहुत सारा मैटर है। मेरा बस एक ही निवेदन है, हम लोग को जो 56 उपजाति में बांट दिया गया है, आज हमारी प्रतिशत 27% थी, आज उसको 2, 3, 4% कर दिया गया। ये गलत है। हम प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि आप आइए और हम लोग आपके साथ तन मन धन के साथ है। जब जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग आपके साथ है। जय वैश्य, जय